बरसात की रात थी। बादलों की गरज, तेज हवाओं की सरसराहट और कभी कभार आसमान को चीरता हुआ बिजली का उजाला। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजनपुर गांव के चौराहे पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। वहां के बुजुर्ग राम स्वरूप बाबा गांव के एक नए मेहमान अजय को समझा रहे थे। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। क्यों बाबा, वहाँ क्या है? अरे दरअसल वो रास्ता भूतिया है। जो वहाँ गया या तो लौटा ही नहीं या पागल होकर लौटा है। बाकी गांव वाले सहम गए, लेकिन अजय जो शहर से आया था इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। राम स्वरूप बाबा ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक भीषण हादसा हुआ था। गांव के ठाकुर साहब की बेटी राधा की वहीं हत्या हुई। उसके बाद से उस रास्ते पर रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। और हाँ, बाबा सच कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार रात में मुझे वहाँ सफेद कपड़ों में औरत दिखी जिसकी आंखें थी नहीं। अरे ये तो बस अंधेरे का वहम होगा। 2 दिन बाद अजय को शहर वापस लौटना था, मगर भारी बारिश में बस सेवा बंद थी। गांव के एक लड़के मोहन ने कहा, भैया अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो पीपल वाले रास्ते से जाओ, वो छोटा है। लेकिन बाबा तो मना कर रहे थे। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, आप डरते क्यों हो? अजय ने सोचा समय बच जाएगा। रात के करीब 9 बजे टॉर्च लेकर वो अकेला निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल और बीच में कीचड़ भरी पगडंडी। टॉर्च की रोशनी में झिंगुरों की आवाज और कभी कभार मेढकों की डर डर सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। अजय ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। ये शायद मेरा वहम है। कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस सिसकियां जारी रही। थोड़ा आगे बढ़ते ही टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे को ढक रहे थे। आप यहाँ रात में अकेली? आपको मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और अजय का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उस औरत की आंखें ही नहीं थी। मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अजय के कानों में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके अपने दिल की धड़कन थी। उसने मोबाइल निकाला, पर सिग्नल नहीं था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी। अजय चीखते हुए पलटा, पर इस बार भी वहां कोई नहीं था। वो आ गया। कुछ ही दूरी पर विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास काले कपड़ों में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। बाबा, यह क्या हो रहा है? तुमने गलती कर दी बेटा। ये राधा का रास्ता है। उसकी आत्मा अभी अपने कातिल को ढूंढ रही है। अचानक तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। ये इंसान यहाँ क्यों आया? हवा तेज हो गई, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक ने अजय को पीछे रहने का इशारा किया। राधा ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। कोई निर्दोष नहीं, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उस वक्त मुझे मदद की जरूरत थी। अजय को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत पीपल की जड़ों की तरफ खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी टांगें कीचड़ में धंस गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए अजय के कान में कहा,
तांत्रिक ने बताया कि मोहन राधा का बचपन का प्रेमी था, लेकिन लालच में उसने उसे धोखा देकर मार डाला। तब से राधा की आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही थी। अचानक मोहन दूर से आता दिखा। वो अजय को लेने आया था। आखिर तुझे पा लिया। मोहन डरकर भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा होकर उसके पैरों में लिपट गई। राधा की आत्मा उसकी ओर बढ़ी और पल भर में मोहन की चीखें जंगल में गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता हमेशा याद रखेगा। जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होता है। इतना कहकर उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक ने अजय को गांव तक छोड़ दिया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मोहन लापता है। अजय ने किसी को सच नहीं बताया, लेकिन जब भी वो उस रास्ते के बारे में सोचता, उसकी रूह कांप जाती। राम स्वरूप बाबा का एक ही वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। पिछली घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अजय अब शहर लौट चुका था, लेकिन रात में अक्सर नींद के बीच चौंक कर उठ जाता। हर बार उसे वही सपना आता, पुराना पीपल का पेड़ और राधा। एक दिन उसे अचानक गांव से चिट्ठी मिली। लिखने वाला था राम स्वरूप बाबा। बेटा अजय, यहाँ फिर से अजीब घटनाएं हो रही है। लोग कहते हैं राधा की आत्मा वापस आ गई है। हमें तेरी मदद चाहिए। अजय के मन में डर था, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसे लगता था कि शायद ये उसका अधूरा काम है। अजय रात को ही राजनपुर पहुंचा। चौराहे पर सन्नाटा था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। राम स्वरूप बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद से 3 लोग उस रास्ते से गायब हो गए, लेकिन राधा तो मोहन को ले जाने के बाद चली गई थी। बेटा, हम भी यही सोचते थे, पर लगता है उसकी आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है। तभी एक और आदमी, कमलेश, जल्दी जल्दी आया। बाबा, कालू चरवा आज शाम उसी रास्ते पर गया था और अब तक लौटा नहीं। अजय ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आज रात वहीं जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं। मुझे कोई चाहिए जो रास्ता जानता हो। कमलेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं चलूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। राम स्वरूप बाबा ने दोनों को तांत्रिक गिरधारी के पास भेजा। वही तांत्रिक जिसने पिछली बार अजय की मदद की थी। इस बार राधा अकेली नहीं है, उसके साथ और भी आत्माएं हैं। ये लो, ये लाल धागा पहन लो। रात के 10 बजे अजय और कमलेश और लाल धागा लेकर पुराने पीपल वाले रास्ते पर निकले। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कीचड़ अभी भी था। पेड़ों की डालियों से टपकते पानी की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। भैया, हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, लेकिन सावधान रहना। कुछ दूर चलते ही वही ठंडी हवा का झोंका आया, जो अजय ने पहले महसूस किया था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी में अचानक कुछ चमका। अजय ने देखा, दूर एक लड़की झूले पर बैठी है, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा धुंध से ढका था। कालू, क्या तुम हो? लड़की धीरे धीरे झूले से उतरी और उनकी ओर बढ़ने लगी। धुंध हटते ही पता चला वो राधा थी, लेकिन उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। वापस आ गए? अच्छा। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी। हमें भी मुक्त करो, मुक्त करो, हमें भी मुक्त करो, मुक्त करो। पेड़ों के पीछे से अंधेरे साए निकलने लगे, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें खाली गड्ढों जैसी। ये कौन है? ये मेरे जैसे हैं, जिन्होंने धोखे में जान गंवाई। अब ये मेरे साथ है। एक साया अजय की ओर झपटा,
लेकिन लाल धागा के पास आते ही चीख मारकर पीछे हट गया। राधा, कालू कहाँ है? राधा हंसने लगी। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। वो यही है मेरे साथ। अगले ही पल एक साया सामने आया जिसकी गर्दन टूटी हुई और सर टेढ़ा था। अजय समझ गया ये कालू की आत्मा थी। तभी पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आई। गिरधारी तांत्रिक हाथ में त्रिशूल और दीपक लेकर वहां पहुंचे। राधा, तू फिर से निर्दोषों का खून बहा रही है। निर्दोष सब पापी है। जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी वो सब मरने लायक है। तांत्रिक ने जमीन पर गोला बनाकर अजय और कमलेश को अंदर खींच लिया। जब तक ये गोला है ये आत्माएं अंदर नहीं आ सकती। राधा और बाकी आत्माएं गोले के चारों ओर घूमने लगी। उनकी आवाजें कान फाड़ देने वाली थी। गिरधारी ने त्रिशूल उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। तभी बिजली चमकी और पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं बचेगा। वो हवा में उड़कर सीधा गिरधारी पर झपटी। लाल धागा अचानक जलने लगा और एक तेज प्रकाश फैला। बाकी आत्माएं चीखते हुए पीछे हट गई। जब प्रकाश खत्म हुआ राधा और बाकी आत्माएं गायब थी। लेकिन पीपल के पेड़ के तने पर एक गहरा काला निशान बन चुका था जो धुएं की तरह हिल रहा था। जैसे अंदर कुछ अब